चाणक्य नीति में दुश्मन को कुचलने के विभिन्न नीतियों का उल्लेख है, जिनका प्रयोग करके एक व्यक्ति अपने दुश्मन को जीवन का आघात पहुंचा सकता है। यहाँ निम्नलिखित संक्षेप में मैं चाणक्य नीति के 6 नियम द्वारा दुश्मन को कुचलने के बारे में बात करेंगे। नियम 1, सृजनशीलता। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को कुचलने के लिए सृजनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आपको अपने दुश्मन के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, जैसे उनके बारे में उनकी क्षमताएं, कमजोरियां, आपसी संबंध और उनके नीतिक अभिप्राय। इसके आधार पर आप अपने युद्ध योजनाओं को सुधार सकते हैं और अपने दुश्मन को अनुकूलता प्रदान करते हुए उनकी स्थिति को दुर्बल कर सकते हैं। नियम 2, आपत्ति प्रबंधन। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को कुचलने के लिए आपको आपत्ति प्रबंधन की कला का ज्ञान होना चाहिए। आपको अपने दुश्मन के संकट का उपयोग करके उन्हें आपसे समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको इसके लिए अपनी व्यक्तिगत अभिप्रायता को दिखाने की जरूरत हो सकती है और उन्हें भ्रमित करने के लिए कोई दृष्टिकोण प्रदान करनी चाहिए। नियम 3, संधि नीति। चाणक्य कहते हैं कि समझौता और संधि के बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ही दुश्मन को कुचलने में सबसे माहिर होते हैं। आपको युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान संधि करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह आपको आपसी समझौता और दुश्मन को शर्मिंदा करने का मौका देता है। आपको अपनी वाणी को मधुर और प्रभावशाली बनाने की कला को अभ्यास करनी चाहिए ताकि आप अपने दुश्मन को बहुतायत से संघर्ष से रोक सकें। नियम 4, धर्म का उपयोग। चाणक्य कहते हैं कि धर्म का उपयोग अपने दुश्मन को कुचलने के लिए एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। आपको अपने धर्म की शक्ति का उपयोग करके अपने दुश्मन को भ्रमित करने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म की भावना को उनके खिलाफ उभारने की कोशिश करें और उन्हें अपनी अस्तित्व को खतरे में महसूस कराएं। आपको अपने धर्म के उच्चतम आदर्शों और सिद्धांतों को प्रशंसा करने की कला को सीखनी चाहिए ताकि आप अपने दुश्मन के विचार और मान्यताओं को क्षोभित कर सकें। नियम 5, जासूसी। चाणक्य कहते हैं कि जासूसी करना दुश्मन को कुचलने के लिए एक प्रमुख उपाय है। आपको अपने दुश्मन की गतिविधियों, संगठन और योजनाओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आपको गुप्त रूप से जासूसी करने और अपनी जासूसों को एकांत स्थानों और गोपनीय स्रोतों में रखने की कला को सीखनी चाहिए। इसके आधार पर आप अपनी योजनाओं को संशोधित कर सकते हैं और अपने दुश्मन को धोखा देकर उन्हें कुचल सकते हैं। नियम 6, सामरिक कौशल। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध कौशल और सामरिक योग्यता दुश्मन को कुचलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आपको अपनी सेना को विशेषज्ञता और प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत बनाना चाहिए। आपको अपनी सेना के लिए उच्चतम शास्त्रीय योग्यता, योद्धा आत्मा और रणनीतिक ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहिए। आपको अपने दुश्मन के तंत्रों और युद्ध योजनाओं को अनुमानित करने की क्षमता को विकसित करनी चाहिए और अपनी सेना को अद्वितीय और प्रभावी युद्ध रणनीतियों का अभ्यास करना चाहिए। चाणक्य नीति द्वारा दुश्मन को कुचलने के ये 6 नियम हैं, जिनका अनुसरण करके आप अपने दुश्मन को जीवन का आघात पहुंचा सकते हैं। यह नीतियां धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक आयामों का समन्वय करके आपको शक्तिशाली बनाती हैं। चाणक्य नीति में बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण नीतियां भी हैं, जो व्यक्तिगत एवं सामरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं।